हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम क्षितिज बिष्ट है एंड आई एम अ सर्टिफाइड एनाबॉलिक्स कोच। आप में से काफी सारे लोग मुझे पहले से इंस्टाग्राम के थ्रू जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं, अभी यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन कर रहा हूँ, आप जाके एक बार चेकआउट जरूर करना। एंड अगर अच्छा लगे तो फॉलो भी कर लेना, अगर अच्छा नहीं भी लगे तो एक बार चेकआउट जरूर करना। वहाँ पे मैं डेली अपडेट्स डालता हूँ अबाउट एनाबॉलिक्स एंड फिटनेस, जो कि आपकी फिटनेस जर्नी में बहुत हेल्प कर सकती है। तो गाइस बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के मेन टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सबसे चीपेस्ट बजट साइकिल जो आप कर सकते हैं फॉर योर फर्स्ट साइकिल। ये चीज जरूर ध्यान में रखना, दिस शुड बी योर फर्स्ट साइकिल। एंड उसके लिए जो आप बजट डिसाइड कर सकते हैं दैट इज अराउंड लाइक आपको 5 या 6 हजार रुपए में आपकी ये पूरी की पूरी साइकिल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। प्लस कुछ सपोर्ट सप्लीमेंट्स भी मैं आपको इसमें बताऊंगा जो कि आपको यूज करने हैं। किसी भी तरीके के पोटेंशियल साइड इफेक्ट जो कि इस साइकिल से हो सकता है, सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। एंड ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी साइड इफेक्ट को कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे स्मार्टली साइकिल को चला के इसका मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। एंड अगर ये आपका पहले साइकिल है तो आप इजीली इससे 5 to 6 kgs ऑफ मसल मास इजीली गेन कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी रहेगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, सारे के सारे पॉइंट सीख लेना, डोजेस, ड्यूरेशन एंड कैसे साइड इफेक्ट को प्रिवेंट करा जाए वो भी, एंड क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। एंड इसके अलावा जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर ये वीडियो ध्यान से देख लिया तो कोई भी फर्स्ट साइकिल के ऊपर या फिर चीफ साइकिल के ऊपर कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं जो आपका बेस होगा इस साइकिल का, यानी कि जिससे आपकी साइकिल कंस्ट्रक्ट होगी, तो वो है टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन के काफी सारे डिफरेंट एस्टर्स हैं, यानी कि डिफरेंट भाई हैं इसके भी, टेस्टोस्टेरोन, एनाथेट, प्रोपोनेट, साइपोनेट, डेकोनेट, काफी सारे तरीके के एस्टर्स आते हैं। तो इसमें से सबसे ज्यादा सूटेबल आपके लिए कौन सा रहेगा, तो आपको लेना है टेस्टोस्टेरोन एनाथेट, जो कि आपका 2 से 2,500 रुपए के बीच में आ जाएगा किसी भी अच्छे ब्रांड का, जिसके अंदर 250 mg कंसंट्रेशन होता है पर ml में। 10 ml की वाइल आपको मिलेगी या फिर 10 ml का पैक आपको मिलेगा, जो कि आपका मोस्ट ऑफ द साइकिल तक चल जाएगा। अब हमने सिर्फ स्पेसिफिकली यही एस्टर्स को चूज क्यों करा है एंड इसके किसी और भाई को चूज क्यों नहीं करा है, बिकॉज ये एक एक्सोजेनिक टेस्टोस्टेरोन का बेस होके भी मिमिक करता है हमारे बॉडी के एंडोजेनिक टेस्टोस्टेरोन को। दूसरी चीज, इसकी जो हाफ लाइफ है वो काफी बड़ी होती है। एंड शॉर्ट हाफ लाइफ का कोई भी कंपाउंड जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, प्रोपोनेट को लेना आपकी बॉडी को एक शॉक देता है, बिकॉज वो बहुत जल्दी आपकी ब्लड स्ट्रीम में मेटाबोलाइज होता है, जिसके कारण आपके हार्मोन लेवल्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। हालांकि वो पर mg के हिसाब से आपको ज्यादा बेटर इफेक्ट देता है, उसकी पोटेंसी भी ज्यादा होती है, बट दिस वुड बी अ बेटर कंपाउंड टू स्टार्ट योर साइकिल। टेस्टोस्टेरोन एनाथेट ही आपको लेना है। अब इसको कैसे लेना है आपको, तो आपको सबसे पहले इसकी बहुत छोटी डोज से शुरू करना है। तो अगर आप इसकी 200 mg पर वीक ले रहे हैं, ध्यान से सुनना, पर वीक अगर आप 200 mg को इंजेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपको मैक्सिमम पोटेंशियल पे लाके खड़ा कर देता है किसी भी नेचुरल एथलीट की। यानी कि जो आपका, अगर आप अपना टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करवाएंगे तो 800 से 1000 mg पर DL होना चाहिए, जो कि मैक्सिमम होता है। अब इसको आपको कब तक लेना है इस स्पेसिफिक डोज को, तो ये 200 mg की डोज को आपको मैक्सिमम 3 से 4 हफ्ते तक लेना है। एंड मैं श्योर करता हूँ 3 से 4 हफ्ते को लेने के बाद आपको दिख भी जाएगा कि इससे आपको उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है। फिर आपको डोज को स्लाइटली एलिवेट करना है, फिर आपको 300 mg की डोज लेनी है, फिर उसको आपको 3 से 4 हफ्ते लेना है, एंड फिर उसको बढ़ाना है फॉर द लास्ट 4 हफ्ते आपको 400 या 500 mg तक। उससे आगे जाना मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज वो एज अ बिगिनर आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। बिकॉज कभी भी ये मत सोचना कि दिस इज अ स्प्रिंट, दिस इज अ मैराथन। जितना स्लो जाओगे उतना आगे जाओगे, एंड जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन आप अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करोगे उतना ज्यादा वो एरोमेटाइज होगा। एरोमेटाइजेशन से मुझे एक और बात याद आती है, अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 25% से ज्यादा है तो कभी भी विदाउट किसी कोच की गाइडेंस के अंदर ये साइकिल मत लेना। एंड अगर आप में से किसी को भी एक प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। ऑफ कोर्स द सर्विसेज आर पेड, बट आई विल मेक श्योर कि आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स आए अपने पहली साइकिल के। एंड मैं इन दी एंड कुछ अपने क्लाइंट के रिजल्ट्स भी पोस्ट कर दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे हम अपने क्लाइंट्स को बेस्ट रिजल्ट देते हैं, एट द सेम टाइम किसी भी तरीके का एनाबॉलिक पोटेंशियल साइड इफेक्ट उनको नहीं होने देते। जितना टेस्टोस्टेरोन आप अपनी बॉडी में इंजेक्ट करेंगे वो उतना ज्यादा एरोमेटाइज होगा। एरोमेटाइज यानी कि एक हमारी बॉडी में 2 तरीके के एंजाइम होते हैं, एक तो होता है एरोमेटेज एंजाइम, एक होता है 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। अब एरोमेटेज एंजाइम एरोमेटाइज करता है टेस्टोस्टेरोन को इनटू एस्ट्रोजन। जितना ज्यादा एस्ट्रोजन होगा उतने ज्यादा एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स होंगे, जिसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे। जितना ज्यादा 5 अल्फा रिड्यूस होगा उतने ज्यादा DHT बेस्ड साइड इफेक्ट्स होंगे, उसके बारे में भी हम अभी बाद में बात करेंगे, वीडियो में लास्ट तक बने। अब जो सेकंड कंपाउंड आप इस साइकिल में यूज करेंगे वो होगी एनावार। अब आप सोच रहे होंगे कि ओरल्स क्यों रिकमेंड कर रहे हैं पहली साइकिल के लिए, या फिर ओनली इंजेक्टेबल साइकिल। आपने, बहुत सारे लोगों का मन ये भी होता है कि ओनली हम टेस्टोस्टेरोन चला के देखते हैं कि फिर उसका कैसा रिजल्ट होता है, बट दैट इज नॉट एन कंप्लीट साइकिल, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल भी इतना एनाबॉलिक नेचर में नहीं होता है। टेस्टोस्टेरोन इज मोर एंड्रोजेनिक इन नेचर। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि टेस्टोस्टेरोन एरोमेटाइज होता है
एंड और चीजों में कन्वर्ट होता है, जिसके कारण उसकी एंड्रोजेनिसिटी बढ़ जाती है एंड एनाबॉलिज्म कभी भी उतना नहीं बढ़ पाता। तो आप कभी भी किसी साइकिल में देखेंगे कि एनाबॉलिक इफेक्ट लाना, एनाबॉलिज्म का मतलब मसल गेन करना, तो उसको बढ़ाने के लिए कंपाउंड स्टैक करे जाते हैं टेस्टोस्टेरोन के साथ। अगर टेस्टोस्टेरोन ही सोली इतना एनाबॉलिक इन नेचर होता तो लोग सिर्फ टेस्टोस्टेरोन ही ले रहे होते। तो कभी भी ये गलती मत करना। अगर अपनी फर्स्ट साइकिल का पूरा फायदा उठाना चाहते हो तो कोई उसके साथ एक ऐसा कंपाउंड जरूर लेना जो कि ज्यादा एनाबॉलिक इन नेचर हो एंड कम एंड्रोजेनिक इन नेचर हो, जो कि साइकिल को कंप्लीट एंड बैलेंस आउट करे। जैसे कि हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं एनावार। अब एनावार को आपको कैसे लेना है? एनावार एज अ बिगिनर आपको लेना है 20 mg एवरी डे फॉर द फर्स्ट 3 वीक्स, फिर इसको आप बढ़ा देंगे 30 mg फॉर द सेकंड 3 वीक्स, उसके बाद आप इसको बढ़ा देंगे 40 mg फॉर द थर्ड 3 वीक्स एंड इन द लास्ट वीक्स आप इसको 50 या 60 mg भी ले सकते हैं। ये इतना सेफ कंपाउंड है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, इससे आपको एक बाल बराबर साइड इफेक्ट भी नहीं हो सकता एंड इसको तो मोस्ट सेफेस्ट स्टीरॉइड भी माना जाता है इन द इंडस्ट्री। बट इसके साथ ये दिक्कत है कि एनावार आपको मोस्टली जगह जो भी मिलता है वो नकली ही मिलता है, बिकॉज इट इज एन वेरी एक्सपेंसिव सॉल्ट एंड जितने भी लोग इसको इंपोर्ट करते हैं इंडिया में उसमें मिक्सिंग करते हैं या फिर इसके ब्रांड नेम पे कुछ और चीजें बेचते हैं। तो एनावार सबसे पहले अगर आपके पास ओरिजिनल है तो उससे कोई भी तरीके का आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, एश्योरेंस है। सेकंड चीज, ये हेल्प करेगा आपको फैट लॉस करने में भी। एंड अब देखते हैं जो लोगों की थोड़ी हार्ड लुक होती है ड्यूरिंग द साइकिल एंड यू सी हल्का बहुत मसल फाइबर्स, नॉट ट्रेंड वाले मसल फाइबर्स बट थोड़ा बहुत मसल फाइबर जो आप देखते हैं, हार्ड लुक डेवलप होती है जो, उसको डेवलप करने में एनावार आपकी हेल्प करेगा एंड इतना वाटर रिटेंशन भी नहीं होने देगा आपकी बॉडी में। एंड साथ ही साथ रिसर्चर्स ने ये भी दिखाया है कि आपके T3 लेवल्स को बढ़ाता है, जिसके कारण आपकी बॉडी एट द सेम टाइम फैट लॉस भी करती है। वैसे ही तो लॉजिक है ही कि जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में होगा उतना कम आपका बॉडी फैट परसेंटेज होता जाएगा, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन एंड बॉडी फैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। जितना ज्यादा वो होगा उतना कम बॉडी फैट होगा। अभी मैंने आपको साइकिल का पूरा प्रोटोकॉल एंड क्या क्या डोज लेनी है वो सारी चीजें समझा दी है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस साइकिल के क्या पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले कवर करते हैं एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स, जो कि एस्ट्रोजन बढ़ने से हो सकते हैं आपको। अब मैंने ये भी देखा है सबकी बॉडी की जेनेटिक मैपिंग अलग होती है, सबकी बॉडी का एरोमेटाइजेशन रेट भी अलग होता है। मैंने ये भी देखा है लोग 1000 mg टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं एंड उनको गायनो का एक सिम्टम भी नहीं है, एंड लोग 300-400 mg टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं एंड उनको स्टेज 2 गायनो हो चुका है। तो द थिंग इज की इट डिपेंड्स अपॉन बॉडी टू बॉडी की आपकी बॉडी कैसे एरोमेटाइज कर रही है। तो पहले साइकिल में आपको आपकी बॉडी के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलेगी कि कैसे आपकी बॉडी एरोमेटाइज कर रही है एंड बहुत सारी चीजें। इसके लिए आप टेस्ट भी करा सकते हैं, आप अपना एस्ट्रोडाइल का टेस्ट करा सकते हैं, प्रोलैक्टिन का टेस्ट करा सकते हैं ना, और चीजों का भी टेस्ट करा सकते हैं। इसलिए मैंने बोला अगर एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। बाकी मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर दे देता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी वाटर होल्ड ज्यादा कर रही है ड्यूरिंग द साइकिल, या फिर आपको थोड़ा बहुत गायनो के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं स्टेज 1 के, तो आप फिर कोई एरोमेटाइज इनहिबिटर जरूर यूज करेंगे, या तो आप टेमोक्साफिन यूज करेंगे या तो आप एनास्ट्रोजोल यूज करेंगे। टेमोक्साफिन अगर ले रहे हैं तो एवरी अदर डे आप 10 mg लेंगे, एनास्ट्रोजोल ले रहे हैं तो 2 गोली 1-1 mg की ट्वाइस अ वीक इज मोर देन इनफ फॉर यू। सेकंड चीज, अगर आपको डीएसटी बेस्ड साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, जैसे कि आपके बाल झड़ रहे हैं या फिर आपको बॉडी एक्ने हो रहे हैं बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब आपकी बॉडी बहुत ज्यादा 5-अल्फा रिड्यूस कर रही है टेस्टोस्टेरोन को, और आपकी बॉडी में डीएसटी ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसको कैसे कंट्रोल करें? तो अगर आपको पहले से ही एक एग्रेसिव बाल्डिंग इशू नहीं है, यानी कि आपके बहुत सारे बाल पहले से ही साइकिल के पहले से ही नहीं झड़ रहे हैं एंड साइकिल के दौरान आपके 3-4 बाल झड़ भी रहे हैं, तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप कंपाउंड्स को छोड़ देंगे आपका जो हेयर लॉस है दैट इज रिवर्सेबल, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पर अगर आपको पहले से ही एक विगरस बाल्डिंग इशू है तो साइकिल के दौरान वो और ज्यादा बढ़ जाएगा और ज्यादा आपकी बॉडी में डीएसटी बनेगा। तो इसके लिए आप 2-3 चीजें कर सकते हैं। सबसे पहली चीज कि जब भी आप शैम्पू करें तो आप नॉर्मल शैम्पू यूज नहीं करेंगे, आपको कीटाकॉर्निजोल 2% का शैम्पू यूज करना है एंड आप मिनॉक्सिडिल दैट इज एन पोटेशियम एक्टिवेटर, वो बेसिकली आपकी जो रूट थिनिंग होता है उसको रोकता है एंड साथ ही साथ आपके नए हेयर फॉलिकल्स को भी एक्टिवेट करता है, उसको आपको यूज करना है एवरी डे। एंड अगर आपको बहुत ज्यादा ही बाल्डिंग का इशू है तो कोई आप 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि फेनेस्ट्राइड या फिर डूटास्ट्राइड। पर एक चीज बोलूंगा, इस दवाई को कभी भी विदाउट डॉक्टर की गाइडेंस नहीं लेना है, बिकॉज इसके और भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं, या फिर किसी प्रोफेशनल की गाइडेंस के बिना कभी भी आपको ये सारी चीजें नहीं यूज करनी है। और अगर आपको बहुत ज्यादा बॉडी एक्ने हो रहा है तो आप कोई सैलिसिलिक एसिड का बॉडी वॉश यूज करेंगे एंड बेंजोइल पेरोक्साइड 5% क्रीम आप उसके बाद लगाएंगे आफ्टर बाथिंग, एंड उससे आपके एक्ने बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं होंगे, बल्कि ऑलरेडी जो आपको एक्ने हो रहे हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। इसको आप फेस पे भी यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आपकी ऑर्गेनल हेल्थ पे। तो सबसे पहले एक चीज बताता हूँ कि पहली साइकिल में ना तो आपका कोई भी किडनी या लिवर डैमेज नहीं हो सकता अनटिल अनलेस आपको पहले से ही कोई लिवर या किडनी का इशू नहीं है। तो पर फिर भी अपनी लिवर एंड किडनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए आप कुछ चीजें ले सकते हैं। सबसे पहले
एक बहुत अच्छा कंपाउंड है जिसे हम बोलते हैं, जो सिलीमरीन एक्सट्रैक्ट के नाम से भी मार्केट में आता है, या फिर जिसे हम मिल्क थिसल बोलते हैं, आप वो ले सकते हैं। लीफ 52 का सिरप ले सकते हैं। टुडका आप ले सकते हैं। टुडका इज ऑल्सो अ वेरी गुड सप्लीमेंट फॉर मेंटेनिंग लिवर हेल्थ। एंड बाकी जो भी सप्लीमेंट्स हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, जो आपके डेली सप्लीमेंट्स रहेंगे, जो कि आपकी साइकिल के इफेक्ट को भी बूस्ट करेंगे एंड एट द सेम टाइम आपको कोई भी पोटेंशियल साइड इफेक्ट से भी बचाएंगे। तो ये सप्लीमेंट्स आपको जरूर लेने हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड ये अगर आप सही तरीके से डेली यूज करोगे तो आपकी जो मसल्स है वो भी बहुत बेटर तरीके से ग्रो होगी, बिकॉज साइकिल के इफेक्ट को बूस्ट करेंगे एंड एट द सेम टाइम आपकी बॉडी को स्ट्रेंथन करेंगे इंटरनली भी। तो इसलिए ये चीजें जरूर चलाना ड्यूरिंग द साइकिल। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको वीडियो अच्छा लगा एंड इससे वो इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिली हो कि क्या चीजें हम यूज करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं यूज करनी चाहिए। एंड दिस इज एन बजट साइकिल। टेस्टोस्टेरोन एंड जस्ट एनावर, इसमें 2 कंपाउंड यूज होंगे एंड कुछ इसमें सपोर्ट सप्लीमेंट यूज होंगे। सपोर्ट सप्लीमेंट यूज करना भी बहुत एसेंशियल है, बट अगर आप इनको मेडिकल स्टोर से लेंगे तो आपको इतने एक्सपेंसिव नहीं पड़ेंगे। एंड अगर आपका थोड़ा ज्यादा बजट अलाउंस हो तो आप इनको किसी अच्छी ब्रांड्स के अमेजोन वगैरह से भी खरीद सकते हैं। ये ओवरऑल साइकिल आपका 5 से 6 हज़ार रुपए में हो जाएगा पूरे 12 हफ्ते का। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आपके भाई के 5000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं जल्दी। एंड कमेंट्स करके जरूर बताना इसके बाद मैं क्या वीडियोस बनाऊं। एंड इन दी एंड में अपने कुछ क्लाइंट्स के ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट कर रहा हूँ, उसको भी चेकआउट कर लेना। एंड अगर आपको पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए, ऑफ कोर्स द सर्विसेज आर पेड, बट आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं।